पूरे भारत में करीब 1 लाख पैक्स, लैंप्स और एफएसएस हैं, जिनके 13 करोड़ किसान सदस्य हैं। पैक्स ग्रामीण भारत के आर्थिक आधार हैं। ये किसानों को क्रेडिट यानी ऋण हासिल करने में मदद मुहैया कराते हैं। ये बीज, फर्टिलाइजर और दूसरी तकनीकी जानकारियां भी उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल पैक्स के सामने कई चुनौतियां हैं। अकाउंटिंग की प्रणाली का मानकीकरण नहीं हुआ है और सदस्य किसान अपने रिकॉर्ड कागजात के रूप में रखते हैं। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं, जिससे गलत प्रणालियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और सदस्य किसानों को भी पैक्स के जरिए ऋण प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण और उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड के साथ जोड़ने की एक परियोजना शुरू की है। हम 65,000 पैक्स को प्रथम चरण में कंप्यूटराइज करेंगे। इसका एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी भारत सरकार का सहकारिता विभाग बना रहा है, जिसमें सारे काम को समाहित कर दिया जाएगा। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा निर्देश में 2,516 करोड़ रुपए की कुल लागत से 63,000 पैक्स कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। हर पैक्स को एक कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्डवेयर से जुड़ी सहायता दी जाएगी। सुचारू रूप से काम करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर नाबार्ड ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा और राष्ट्रीय नेटवर्क का आधार होगा। ये ERP आधारित सामान सॉफ्टवेयर है, जो पैक्स के संबंधित सभी कारोबारी गतिविधियों को संभालने में सक्षम है। इसके जरिए पैक्स अन्य सेवाओं जैसे कि अनाज भंडारण, गोदाम, पेट्रोल पंप तथा गैस कनेक्शन आदि ले पाएंगे। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली 5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का मानकीकरण ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे STCB और DCCB की भागीदारी और मजबूत होगी। नाबार्ड द्वारा 5 साल की अवधि के लिए मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिस्टम इंटीग्रेटर्स को नियुक्त किया जाएगा और सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पर यह कंप्यूटरीकरण किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएगा? इस सॉफ्टवेयर से पैक्स के कार्यकलापों में पारदर्शिता आएगी तथा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा ऑनलाइन ऑडिट संभव हो पाएगा। सिस्टम पेपरलेस होगा, पैक्स का खर्च घटेगा, कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। छोटी अवधि के ऋणों की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लेन देन की लागत भी घटेगी। किसान ऋण संबंधी सेवाओं को अपने घर से ही प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे कंप्यूटरीकृत नेटवर्क से किसान राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं और सेवाओं का आसानी से लाभ ले पाएंगे। जो भी किसान का डाटा है, चाहे लोन संबंधी डाटा है, उसकी कितनी किस्त बैठती है, जो भी हिसाब है वो ऑनलाइन होगा। इसलिए जो लेन देन में जो एक पारदर्शिता आएगी वो इस कंप्यूटराइजेशन की वजह से आएगी। पैक्स के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक मंत्रालय को 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 58,000 से ज्यादा पैक्स के प्रस्ताव प्राप्त एवं स्वीकृत हो चुके हैं। कंप्यूटरीकरण से पैक्स अभियान और मजबूत होगा और इससे सदस्य किसान को और बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। तो हमसे जुड़िए और इस नई शुरुआत का हिस्सा बनिए। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।